चैप्टर 26 नगर नर्तकी। नृत्य अभ्यास के बाद वस्त्र परिवर्तन कर लेखा अपने विराम गृह में आई। तब उसका मन सम्राट से मिलने की योजना बना रहा था। उसने चित्रा को बुला भेजा। चित्रा के आते ही उसने कहा, चित्रा, आज तीसरे प्रहर में मगधेश्वर से मिलने जाना है। चित्रा आश्चर्यचकित रह गई। चित्रलेखा ने अभी तक उसे कोई बात नहीं बताई थी। चित्रा ने प्रश्न भरी नज़रों से देखा और लेखा बोली, मैंने अभी तक तुझे कुछ भी नहीं बताया, इसलिए आश्चर्य होना स्वाभाविक है। आचार्य चाणक्य की कृपा से मैंने राजनर्तकी बनने का विचार छोड़ दिया है। चित्रा पर मानो आकाश टूट पड़ा हो, ऐसा अनुभव हुआ। जिस गौरवशाली पद के लिए इतनी इतनी साधना करनी पड़ती है, जिस पद को प्राप्त करने के लिए देवी रूपकोशा ने सर्वत्याग के पथ पर निकलने से पूर्व आचार्य धेनुदत्त को बुला भेजा था, जिस पद की उपलब्धि भाग्य से ही किसी को प्राप्त होती है, उस प्राप्त करने होने वाले पद को इस प्रकार ठुकराने का कारण क्या है? चित्रा ने कहा, देवी उपहास तो नहीं कर रही है ना? यह प्रसंग उपहास का नहीं है। तू जानती है आचार्य वीणापानी कौन थे? चित्रा, कौन थे? चित्रलेखा बोली, वे मगध के भावी सम्राट चंद्रगुप्त थे। मगध के वर्तमान राजतंत्र को बदलने की प्रतिज्ञा आचार्य विष्णुगुप्त ने की है। उन्हें ऐसे लगता है कि जन क्रांति के बिना मगध की जनता सुख और शांति से नहीं जी सकती। परंतु सम्राट की चतुरंगिनी सेना, चित्रा का वाक्य पूरा हो उससे पूर्व ही चित्रलेखा ने कहा, जन क्रांति की ज्वाला में वे सब जलकर भस्म हो जाएंगे। आचार्य ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं राजनर्तकी का पद छोड़कर नगर नर्तकी बनूं। मुझे भी यह पद गौरवशाली लगता है। आचार्य ने कहा कि मैं सम्राट के समक्ष राजनर्तकी न बनने की बात कह दूं। चित्रा ने कहा, आप सम्राट को क्या कहेंगी? हंसकर चित्रलेखा बोली, राजनर्तकी के गौरवशाली पद की मर्यादा संभालने जितना संयम मेरे में नहीं है, बल नहीं है, धैर्य नहीं है। इसका परिणाम क्या होगी जानती है? क्या? युवराज की आंखों का विष उभरेगा। बहुत अच्छा, नगर नर्तकी का यही काम है। केवल युवराज की आंखों का विष ही क्या, सेनानायक, रथपति, संधि विग्रहक, सृष्टिपुत्र आदि आदि के विष को छलकाना भी जन क्रांति की नगर नर्तकी का कार्य होगा। ऐसा हुए बिना उनके हृदय में छिपे पड़े रहस्य अभिव्यक्त नहीं होंगे। मुझे यह कार्य करना ही है, चित्रलेखा ने कहा। परंतु इस विष की ज्वाला के समक्ष आप स्थिर नहीं रह पाएंगी तो क्या होगा? मैं उस विष को अमृत मानकर पी जाऊंगी। गुरु का आशीर्वाद और तेरा प्रेमार्ध संरक्षण मेरा कवच बनेगा। देवी चित्रलेखा के तेजस्वी और यौवन की माधुरी से छलकते नयनों को चित्रा देखती रह गई। चित्रलेखा बोली, चित्रा, अपना स्वर्ण रथ तैयार कराना। तुझे और उद्यालक को मेरे साथ आना है। यह बात तेरे, उद्यालक और हंस नेत्रा के सिवाय कोई भी न जान पाए। ऐसा ही होगा, चित्रा ने कहा। चित्रा उठकर चली गई। चित्रलेखा की दृष्टि उस विराम खंड के एक कोने पर गई जहाँ देवी रूपकोशा की वीणा पड़ी थी। चित्रलेखा प्रतिदिन इस वीणा पर एक पुष्पहार चढ़ाती थी। आज भी ताजे फूलों का हार उस पर शोभित हो रहा था। चित्रलेखा उस ओर गई, वीणा को हाथ में ले तारों को झंकृत किया। एक स्वर लहरी सारे खंड में व्याप्त हो गई। लेखा ने मन ही मन कहा, बड़ी बहन, मुझे क्षमा करना। राजनर्तकी के पद को आज फेंक देना चाहती हूँ। धर्म और कर्तव्य की प्रेरणा ने तुमको त्याग के मार्ग पर अग्रसर किया है और वही प्रेरणा मुझे जन क्रांति के मार्ग पर ले जा रही है। इतना कहकर उसने वीणा के तारों को आंदोलित किया और सारा विराम खंड स्वर लहरियों से कांप उठा। शाम होते होते पूरे पाटलिपुत्र नगर में पवन वेग से यह समाचार फैल गया कि भारत की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी देवी चित्रलेखा राजनर्तकी बनने का विचार छोड़कर नगर नर्तकी बनेगी और उनके नृत्यालय में प्रत्येक प्यासा व्यक्ति जाकर अपनी प्यास बुझा सकेगा। युवराज ने जब ये समाचार सुना तब वह नाच उठा। सुनंद ने कहा, कृपावतार रंभा की कला का यह परिणाम है।
रंभा को धन्यवाद देना। मेरा विचार है कि आज ही रात में हम चित्रलेखा के नृत्य भवन में जाएं। सुनंद बोला, मैंने सुना है कि देवी 1 सप्ताह पश्चात शुभ मुहूर्त में शुभारंभ करेगी। सम्राट ने बहुत आग्रह किया कि देवी राजनर्तकी का पद अस्वीकार न करे। देवी ने राजनर्तकी की पद मर्यादा को पालने में असमर्थता व्यक्त की और तब सम्राट ने उसकी बात मान ली। कुमार नंदन ने भी यह बात सहर्ष मांडवी से कही। प्रिय, अब सिद्ध वशीकरण गुटिका की आवश्यकता नहीं है। देवी चित्रलेखा नगर नर्तकी बन रही है। मांडवी हंस पड़ी। कामसेना गणिका ने जब यह सुना तब उसने सोचा, मेरी पुत्री सुषमा को राजनर्तकी का पद देने के लिए ही सम्राट ने यही योजना बनाई है। कामसेना यह समाचार सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने अपने भवन के प्रत्येक दास दासी को उपहार बांटे। श्रेयक महामंत्री को इस समाचार से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आचार्य धेनुदत्त तथा भवन के वाद्यकार तथा अन्यान्य व्यक्ति असमंजसता की स्थिति का अनुभव करने लगे। चित्रलेखा आचार्य धेनुदत्त के चरणों में नत होकर बोली, आप गुरु हैं, पूज्य हैं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं नगर नर्तकी के गौरव को अपने शील, चरित्र और संस्कार से सुरक्षित रख सकूं। जगदीश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। एक भिक्षा आचार्य लेखा के नयनों की ओर देखने लगे। चित्रलेखा बोली, नगर के विलासी और अय्याशी लोग मेरे भवन में आएंगे। उन सब के चंचल चित्त को मैं नचा सकूं, ऐसे नृत्य की परिभाषा आप मुझे दें। पुत्री, तू स्वयं कला की देवी है। तेरे अंग प्रत्यंग में नृत्य की परिभाषा क्रीड़ा कर रही है। मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। चित्रलेखा नमस्कार कर चली गई और रात्रि का आधा प्रहर बीते उससे पूर्व ही नगर के श्रेष्ठी पुत्र, सामंत, युवक, सेनानायक आदि अपने अपने रथों, घोड़ों या नौकाओं से चित्र प्रासाद पर बहुमूल्य उपहार लेकर आ पहुंचे। चित्रा और हंस नेत्रा ने सारे उपहार स्वीकार किए। विलासी युवकों ने देवी के दर्शन की प्रार्थना की। चित्रलेखा सज धज कर मध्य मंडप में आई। सभी ने चित्रलेखा का जय जयकार किया। चित्रलेखा ने मधुर मुस्कान से सबका स्वागत किया और कहा, 1 सप्ताह पश्चात मैं आप सभी के समक्ष मुग्धा प्रेयसी का नृत्य करूंगी और आप सबकी प्रसन्नता में सहभागी बनूंगी। विलासी मंडली ने पुनः जयकार किया और चित्रलेखा सबको नमस्कार कर अपने खंड में चली गई। चैप्टर 27 मुग्धा प्रेयसी। देखते देखते 1 सप्ताह बीत गया। पाटलिपुत्र में आज कोई महान उत्सव हो, वैसा उत्साह फैल रहा था। रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ हो उससे पूर्व ही सामंत, तरुण, श्रेष्ठीपुत्र, सेनानायक, जिनकी आंखों से विलास का अंजन अभी तक पहुंचा नहीं गया था, वैसे युवराज श्रीनंद, उनके विलासी अय्याश, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध, सब सज धज कर देवी चित्रलेखा के चरणों में उपहृत करने के लिए विविध प्रकार के मूल्यवान उपहार लेकर विविध वाहनों में आरूढ़ होकर चित्र प्रसाद की ओर उमड़ पड़े। चित्रा ने आज प्रासाद की भव्य अट्टालिकाओं को फूलों और तोरण द्वारों से सजाया था। समूचे प्रासाद को दीपमालिकाओं से आलोकमय बना डाला था। स्थान स्थान पर दशांग धूप शिखाएं, केसर, कस्तूरी, अंबर और मलयागरु की मिश्रित सौरभ प्रसति हो रही थी। देवी चित्रलेखा की आज्ञा से भवन में अनेक नव यौवना दासियों को एकत्रित किया गया था। विलासी अतिथि धीरे धीरे आने लगे। उत्तम वस्त्रालंकारों से सज्जित सुंदर दासियां उनका सत्कार करने लगी और सबको आदर पूर्वक मध्य खंड में बिठाया गया। चित्रलेखा स्नान गृह में गई हुई थी। अतिथि देवी के दर्शनों के लिए आतुर नयनों से चारों ओर देख रहे थे। चित्रा अन्यान्य दासियों के माध्यम से सबको पानक यानी वेलकम ड्रिंक दे रही थी। युवराज का स्वागत चित्रा ने किया। युवराज ने चित्रा को एक मुक्तमाला उपहृत करते हुए हंसकर कहा, यह उपहार गिफ्ट तेरे लिए। देवी चित्रलेखा कहाँ है? विनय पूर्वक चित्रा बोली। देवी आज मुग्धा प्रेयसी का अभिनय करेगी, इसलिए तैयारी कर रही है।
तरुण दासियां अतिथियों में घूम घूम कर मेरे के पात्र दे रही थी। कई रंगीले जवान दासियों का परिहास करते, कई वृद्ध पुरुष दासियों के नयनों से नयन मिलाते और कुछ सामंत पुत्र अपने बलिष्ठ शरीर का प्रदर्शन कर दासियों को लुभाने का प्रयत्न करते। रात्रि का प्रथम पहर पूरा हुआ। चित्रा अतिथियों को रंगमंडप में ले आई और नयन मनोहर रूप को अपने वस्त्रालंकारों के बीच सुरक्षित रखती हुई चित्रलेखा रंगालय में प्रविष्ट हुई। सबसे पहले उसने युवराज के गले में माला पहनाई। देवी चित्रलेखा का जयनाद हुआ। फिर वह प्रत्येक अतिथि का नयन कटाक्ष के द्वारा स्वागत करती हुई चहुं ओर घूमी। रत्नाभरण, रत्न, स्वर्ण पात्र, उत्तमोत्तम रत्न सामग्री के उपहार आने लगे। चित्रलेखा इन सभी बहुमूल्य उपहारों का स्पर्श मात्र करती और अन्यान्य दासियों उनको रंगालय के पार्श्व खंड यानी कि रंगालय के बाजू में जो खंड था उसमें ले जाती। वाद्यकारों ने पूर्वी की स्वर लहरियां प्रस्तुत की। मद भरी चाल से चलती हुई चित्रलेखा नृत्य भूमि पर आई और कांस्य वाद्य झंझना उठे। धूम्रावरण से नृत्य भूमि व्याप्त हो गई। कौशे पट खिसक गया। महार्ग गांधर्वी वीणा के सुरीले स्वर वातावरण में तैरने लगे। सोलंग मृदंग बजाने लगा। विलास प्रिय दर्शकों की नजर नृत्य भूमि पर स्थिर हो गई। मुग्धा प्रेयसी कब आए? मुग्धा प्रेयसी की मनोहर मुद्रा कब दृष्टिगोचर हो? किसी गुफा में झांझर की झनकार हो, ऐसी झनकार सभी को सुनाई दी। सभी चंचल चित्त से नृत्य भूमि की ओर निहारने लगे। धूम्रावरण सिमट गया और गगन के ग्वाक्ष से साक्षात उर्वशी मानवलोक में चरण धर रही हो, उसी प्रकार मुग्धा प्रेयसी मृदु मधुर चरण भंगिमा के साथ लज्जा, संकोच और भय तीनों भावों को व्यक्त करती हुई दर्शकों के मन में गुदगुदी पैदा करती हुई चित्रलेखा नृत्य भूमि पर दिखाई दी। दर्शकों ने जय जयकार करते हुए नृत्य भूमि को फूलों और फूल मालाओं से भर डाला। नृत्य प्रारंभ हुआ। मुग्धा प्रेयसी का नृत्य तो अनंत काल तक चलता रहेगा। आप और हम कब तक उसके लिए रुके रहें? हम चले शाम कापालिक के आश्रम में, क्योंकि वहां जाना भी अनिवार्य है। वहां भी एक मुग्धा प्रेयसी के तपश्चरण की आज अंतिम रात्रि है। रौद्र वेश धारण किए महाकाली की प्रतिमा के सामने हाथ में कृपाण लेकर खड़ा था। महापाद, उरुणी, अन्यान्य परिचारिकाएं हाथ में कलश लिए खड़ी थी। सम्राट धनानंद, मंत्री वेणुदत्त तथा 2-3 विश्वस्त कर्मचारी एक ओर खड़े थे। महाप्रतिहार विमल सेन भी इस भयानक दृश्य को देखने के लिए सम्राट के पीछे खड़ा था। शांब मंत्रोच्चारण कर रहा था। फिर एक महिष वहां लाया गया। शाम ने मंत्रोच्चारण कर कृपाण के एक ही झटके में महिष की गर्दन धड़ से अलग कर दी। महिष का सिर महाकाली के चरणों में लुढ़क जाता है और दासियां रक्त के पात्र भर भर कर महाकाली के चरणों में उड़ेल रही है। एक के बाद एक 100 महिषों की बलि दी गई। विशाल काय महिषों के शव शांब कापालिक के कर्मचारी उठा उठा कर बाहर ले जा रहे थे। मात्र महिषों के मस्तिष्क का ढेर लग रहा था। 100 महिषों के बलिदान के बाद शांब कापालिक महाकाली के चरणों के निकट एक गड्ढे में से एकत्रित रक्त का पात्र भरता है और मंत्र ध्वनि करते करते उसे गटागट पी जाता है। फिर महाकाली के चरणों में पड़ा रक्त प्रसाद अपने शरीर पर रगड़ा। शांब कापालिक अत्यंत भयानक दिख रहा था। मगधेश्वर की छाती धड़कने लगी। वेणुदत्त का हृदय कांप उठा। बलिदान की विधि पूरी होने पर कापालिक महाकाली की आरती उतारता है। कांस्य ध्वनि से वातावरण और अधिक भयानक बन जाता है। आरती पूर्ण कर शांब धीर गंभीर ध्वनि से कहता है, माँ काली, तेरे प्रताप से मेरा प्रयोग सफल हुआ है। विषकन्या सुषमा को आशीर्वाद देना। माँ, इस बलिदान से सदा प्रसन्न रहना। माँ,
प्रार्थना के पश्चात शांब ने महाप्राद को प्रसाद वितरण करने की आज्ञा दी और उरुणी से कहा, सुषमा को यहाँ ले आ। उरुणी मंदिर से बाहर निकली। महापाद सभी अतिथियों तथा आश्रमवासियों को महिष रक्त की अंजलि देने लगा। सभी ने रक्तपान कर हाथों को मस्तिष्क पर लगाया। इतने में ही उरुणी 4 दासों के कंधों पर एक आसन को रख वहां आ पहुंची। उस आसन पर नखशिख कौशेय पट्ट से आच्छादित सुषमा पड़ी थी। शांब ने मंत्रोच्चार कर सुषमा को कौशेय वस्त्र से मुक्त किया। देवांगना तुल्य सुषमा मूर्छित थी। उसके शरीर पर केवल एक ही अंतर्वासक था। शांब ने मगधेश्वर की ओर देखकर कहा, राजन, विष का अचल प्रयोग संपन्न हुआ। सुषमा के शरीर में कालकूट नामक महाभयंकर विष पच गया है। महाकाली की कृपा से उसकी मूर्छा भी टूट जाएगी। कहकर शांब ने महापाद की ओर देखा। महापाद मंत्रोच्चार करने लगा। शांब ने एक पात्र रक्त सुषमा पर उड़ेला। घंटानाद प्रारंभ हुआ और मानो कोई स्वप्न अवस्था से जागृत हुआ हो वैसे सुषमा सचेतन हो गई। सभी ने महाकाली का जयनाद किया। शांब ने सुषमा से कहा, पुत्री, भगवती को नमस्कार कर देवी के नयनों की ओर अनिमेष दृष्टि से देख। सुषमा ने ऐसा भयंकर मंदिर या मूर्ति या दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। शांब का ऐसा विभत्स रूप भी वह पहली बार ही देख रही थी। वह शांब की आज्ञा के अनुसार महाकाली को प्रणाम कर उसके विशाल नयनों की ओर एकटक निहारने लगी। शांब ने रक्त से उसके ललाट पर तिलक किया और उरुणी की ओर देखकर कहा, सुषमा को स्नान करा। उत्तम वस्त्रालंकारों से सज्जित कर मंडप में ले आ। उरुणी सुषमा को अपने साथ लेकर चली गई। तीसरा प्रहर पूरा हो चुका था।